क्या इंडिया के कोर्ट्स में आपके पास कोई लॉयर होना कंपलसरी है? इंडिया के लॉज के हिसाब से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर एक इंसान पटिशनर हो, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट हो, उसको अपने आप खुद को रिप्रेजेंट करने का राइट है और उसको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो अपनी खुद की पैरवी खुद कर सकता है, इन पर्सन खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है और अपना केस भी खुद लड़ सकता है। एक एडवोकेट रखना कोई कंपल्शन नहीं है, बट एक एडवोकेट के पास प्रोसीजरल लॉज के काफ़ी सारा नॉलेज होता है और बाकी सारे सब्सटेंटिव लॉज के भी नॉलेज होता है। इसलिए वो आपके केस को एक बेटर तरीके से कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और तो और उनके पास जजेस के टेम्परामेंट और उनको जजेस के बिहेवियर के बारे में भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो समझ पाते हैं कि कौन सी बात कब बोलनी है, कौन सी बात कब नहीं बोलनी है। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने केस के लिए किसी लॉयर को अपॉइंट करें, किसी एडवोकेट को अपॉइंट करें। अगर आपका ऐसा कोई केस चल रहा है और आपने एडवोकेट रखा है, पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका एडवोकेट आपके केस को सही से ध्यान नहीं दे रहा है, सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कोर्ट के अंदर, तो फिर आप उस केस को खुद भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारे केस के डिटेल्स और ऑर्डर्स ऑनलाइन रोजनामा सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। और आप खुद अपने हर कोर्ट के डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट रहिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हो रहा है और किस तरह से आपका लॉयर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि एडवोकेट की चेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर आप अपना एडवोकेट भी चेंज कर सकते हो। कुछ स्टेट्स में प्रीवियस एडवोकेट की एनओसी या नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत होती है, तो आप किसी दूसरे एडवोकेट का वकालतनामा फाइल करने से पहले प्रीवियस एडवोकेट का एनओसी ले लेना चाहिए। पर मोस्टली तो कोई एडवोकेट ये एनओसी देने के लिए मना नहीं करेगा, बट अगर कोई एडवोकेट एनओसी देने से मना कर देता है, तो फिर ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जिसमें विदाउट एडवोकेट्स के एनओसी आप दूसरा एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहे विद योर लीगल एडवाइज़र।